क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 2 का जो कि डिमांड चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 2 वीडियो में, ये वाली और दूसरी आपकी ये वाली, जिसमें हम लोगों ने टोटल डिमांड के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है, यूट्यूब में देख रहे हो, तो आप सर्च करोगे तो आप कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए वहां पे और एमएम सब लगा देंगे तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। अब आते हैं लेसन नंबर 3 का, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। 2 में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड किसे कहते हैं, कौन कौन सा डिमांड को प्रभावित करते हैं, वगैरह वगैरह। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का एक भाग है आपका इलास्टिसिटी, जिसमें हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस के साथ इसका क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन क्या हर वस्तु के साथ ऐसा ही होता है? हाँ, होता तो है, लेकिन क्या हर वस्तु के साथ जो प्राइस का रिलेशन है वो वैसा ही होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको कि अगर मान लीजिए अगर एक टीवी है, एक मान लीजिए टीवी है और एक आपका मान लीजिए कि मैच स्टिक है, यानी कि आपका माचिस है। टीवी का दाम मान लीजिए 20,000 रुपया है, 20K, और माचिस का दाम 1 रुपया है। ठीक, अगर 20,000 रुपया, दोनों का दाम डबल कर देते हैं, ये 20,000 जो है इसको हम लोग 40,000 कर देते हैं, 40,000 दाम हो गया। और अगर इसको हम 2 रुपया कर देते हैं, यानी कि इसका दाम भी डबल हो गया। ठीक, आप ये दोनों वस्तुओं के साथ देखेंगे कि दोनों में जो प्राइस का बदलाव हुआ है वो मतलब डबल हो गया है। ठीक, लेकिन दोनों का डिमांड पे जो असर पड़ेगा ना वो अलग पड़ता है। आप जो सलाई 1 रुपया में खरीदते थे, अगर वो 2 रुपया हो जाए तब भी आप खरीदोगे। लेकिन जिस टीवी का दाम आपका 20,000 रुपया था, उसका दाम अगर 40,000 रुपया हो जाए तब उसको आप क्या करोगे, नहीं खरीदोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिमांड पर जो असर पड़ता है, फैक्टर ऑफ डिमांड का बहुत सारा हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, उसका असर जो है ना वो अलग अलग पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे कि मैच स्टिक पे यानी कि सलाई पे कम पड़ रहा है और टीवी पे क्या पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, इलास्टिक है। टीवी क्या है, इलास्टिक डिमांड है, मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और मैच स्टिक यानी कि जो सलाई है उस पे क्या होता है, असर कम पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग जो फैक्टर ऑफ डिमांड होते हैं उसका असर जो होता है वो किस रूप से पड़ता है, और उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन को, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल को बनाए हैं। आपके किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो बनाया है स्टडी मटेरियल बहुत ही शॉर्टली है, सिंपली है, आप आराम से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और ये कंफर्म रहेगा आपका कि जो 2 नंबर का एग्जाम आता है वो आप 100% यहां वाले से कर लोगे। ठीक, इतना हार्ड भी नहीं है जितना हार्ड वहां किताब में दे दिया गया है। चलिए आते हैं हम लोग सिलेबस पे। सिलेबस आपका जो कहता है वो कहता है कि आपका ये क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे क्यों रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के लिए हो गया, तो टोटल मार्क्स कितना है, 2 नंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जितना पढ़ने के लिए बोला गया है काउंसिल ने, हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और हाँ, ज्यादा जानना है तो किताब आपके पास है, जरूर पढ़िए उसको, और ज्यादा जानना अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस हमारा कितने भाग में बटा हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हो कि 1, 2 और 3, और उसके बाद में अलग अलग विभाग बांटा हुआ है। ठीक, इसी के आधार पे जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी पर मैंने एक स्टडी मटेरियल बनाया है फोटो के साथ, जो चलिए उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का इलास्टिसिटी। मैंने आप लोगों को इसके पहले जो बताया कि हर वस्तु पर डिमांड का असर क्या होता है, अलग होता है। ठीक, इसको हम लोग गणितीय रूप में क्या करेंगे, अब समझेंगे। अब थोड़ा सा मैथ वाला चैप्टर, मतलब स्टैटिस्टिक्स भी आपके इसमें चैप्टर में है और क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो थोड़ा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में घुस जाते हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, और मैथ बहुत सिंपल वाला मैथ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होता है वो एक ऐसा कहानी है कि देखिए वस्तु की मांग के उस बदलाव को दिखाता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वस्तु के मांग के उस बदलाव को दिखाता है जिससे किसी कारक फैक्टर ऑफ डिमांड तथा डिमांड के आपसी संबंध को हम किस रूप से समझ सकते हैं, गणितीय रूप से समझ सकते हैं। अब यह गणितीय रूप क्या है, जैसे मैं अगर मैं लिखूं यहां पर 5/7,
ये गणितीय रूप हुआ कि नहीं? अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो 5:7, तब भी ये गणितीय रूप है, लेकिन ये आएगा कैसे? चलिए अब इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, फिर लाते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, किसे कहते हैं? ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है दो के बीच में प्रोपोर्शनेट बदलाव को। प्रोपोर्शनेट मतलब कि समानुपातीय क्या होता है? बदलाव होता है कि हमारा जो फैक्टर ऑफ डिमांड है, फैक्टर ऑफ डिमांड बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े हैं हम लोगों ने। तो उसमें हमारा प्राइस हो सकता है, उसमें हमारा क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ डिमांड में जितना परिवर्तन आया, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें भी परिवर्तन आएगा, ये तो सत्य है, लेकिन कितना परिवर्तन आएगा वो हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारा प्राइस में बदलाव हुआ है 7 का, ठीक, और हमारा क्वांटिटी डिमांड जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 5 का। तो नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है? कम है ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा इलास्टिक हुआ या कम इलास्टिक हुआ? कम इलास्टिक हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो कम बदल रहा है, नीचे वाला ज्यादा बदल रहा है। ठीक, वो टीवी वाला। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि अगर ये वाला को हटा दीजिए, ये वाला नहीं, अब दूसरा वाला कहानी बता रहे हैं आपको। अगर मैं लिखता हूं कि नहीं, प्राइस में बदलाव हुआ है 3 का, ठीक, लेकिन डिमांड में बदलाव हुआ है आपका 8 का, तो बताइए ऊपर वाला क्या है? बड़ा है, यानी कि डिमांड ज्यादा परिवर्तित हो रहा है, और प्राइस क्या हो रहा है? कम परिवर्तित हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ज्यादा इलास्टिक है। तो ये गणितीय रूप हुआ कि नहीं? तो यही गणितीय रूप जो हम समझते हैं, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहां देखिए 2 नंबर का आपका ऐसे क्यों आता है, तो इसको याद कर लेना है, समझ लेना है कि क्या है मेन बातें, क्या है इसमें वो समझिए। मेन बात है कि वस्तु के मांग के उस बदलाव को दिखाता है जिसमें किसी कारक का, कारक मतलब फैक्टर ऑफ डिमांड कुछ भी हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, तथा मांग के आपसी संबंध को हम लोग गणितीय रूप में समझेंगे। गणितीय रूप का मतलब हो गया 5/7, 8/3, इस तरह से। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर ये देखिए, ये मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है। यहां पर ये वाले भाग को हम क्या कहेंगे? मोर देन 1 है या लेस देन 1 है? ये लेस देन 1 है। आप लोग क्लास 10 में ये वगैरह पढ़े होंगे कि जब नीचे वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला कम हो, नीचे वाला ज्यादा हो, तो ये क्या होता है? लेस देन 1। ये क्या होता है? लेस देन 1 होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऊपर वाला ज्यादा है तो ये क्या होता है? मोर देन 1 होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग इलास्टिसिटी क्या समझेंगे? लेस देन 1। इसका इलास्टिसिटी क्या समझेंगे? मोर देन 1। क्लियर हुआ? तो थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर मैं बताऊं आपको, इसको अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, चलिए, इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 है, इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। और इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? वो एक से मतलब कि कम इलास्टिक है। क्लियर? और अगर मैं इलास्टिसिटी अगर 1 कर दूं तो वो बराबर है। तो यही तो कहानी है जो हमें क्या करना है? समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इलास्टिसिटी समझ लिया, अब जो सिलेबस के आधार पे हमारा जो क्वेश्चन आता है उस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। और एक छोटा सा यहां पे कहानी है, थोड़ा देख लीजिए। यहां पे इलास्टिक गुड और इन इलास्टिक गुड, आप समझ गए होंगे कि कौन सा इलास्टिक है और कौन सा इन इलास्टिक है। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हम दाम का फर्क करते हैं, इसका दाम मान लीजिए कि मार्केट में 1 रुपीस है, इसका दाम मान लीजिए कि मार्केट में आधा किलो का कितना होगा? 30 रुपीस हो गया। चलो मान लीजिए कि इसका 30 रुपीस है, ठीक। गाड़ी का दाम मान लीजिए कितना है? आपका 5 लाख है। और आपका टीवी का दाम हो गया मान लीजिए 40,000 है, ठीक। अब इसको बदलाव को दिखाते हैं। ये आपका जो पैसा है 1 रुपया से कितना हो गया? 2 रुपया हो गया, डबल हो गया। ये 30 रुपया से कितना हो गया आपका? मान लीजिए 50 रुपये से 60 रुपये, डबल ही पकड़ लेते हैं, 60 रुपीस हो गए। अब देखिए ये वाले में कि 5 लाख का ये अगर 10 लाख हो जाए, मतलब आपका डबल हो जाए, ये भी 40K का क्या हो जाए? 80K हो जाए। अब बताइए, इस पे भी जो प्राइस है वो क्या हो गया? डबल हो गया। इसका भी प्राइस क्या हो गया? डबल हो गया। तो दोनों प्राइस अगर डबल हो जाता है, लेकिन दोनों का इलास्टिसिटी क्या है? अलग अलग होगा। कैसे? ये 1 रुपये से 2000, तब भी हम खरीदेंगे इसको, लेकिन ये डबल होगा तो हम इसको खरीदने नहीं जाएंगे। तो अब ये बताइए कि कौन किसकी तरफ जाएगा? कौन इलास्टिक है और कौन नॉन इलास्टिक हो गया या इन इलास्टिक हो गया? तो आप बता सकते हो कि ये गुड्स जो है वो क्या है? इलास्टिक है, क्योंकि इस पे प्राइस का असर ज्यादा पड़ रहा है। और ये क्या है? इन इलास्टिक है, जिसमें प्राइस का असर उतना नहीं पड़ रहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, 3 प्रकार का टाइप ऑफ है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों को हम लोग बड़ा ही आसानी तरीके से समझ लेंगे आपका, और तीनों एग्जाम में आपका आता है आपका डेफिनेशन, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाला जो इसका डेफिनेशन था उसमें हमने जाना था कि नीचे क्या होगा, फैक्टर ऑफ डिमांड, और फैक्टर डिमांड क्या होता है, प्राइस भी होता है, इनकम भी होता है, और ऊपर क्या है, क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन आया। ठीक, अब नीचे का फॉर्मूला में आप देखोगे कि ये तो सेम है, ये क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन चूंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसका फैक्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, प्राइस होगा। यानी प्राइस के बदलने से, किसी वस्तु के प्राइस के बदलने से अगर उसके डिमांड में कितना का चेंज, समानुपातिक गति से कितना परिवर्तन हुआ है, उसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग में जिस समानुपातिक गति से परिवर्तन होता है, जिस समानुपातिक गति मतलब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। क्लियर हुआ? अब इसको अगर हम लोग दिखाएंगे, चलिए प्राइस में बदलाव हुआ, आपका 7 हो गया और यह क्या हो गया आपका मतलब 5 हो गया, तो क्या है, नॉन इलास्टिक, कम इलास्टिक है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अगर 2 हुआ है आपका प्राइस इलास्टिक, मतलब प्राइस में बदलाव हुआ है डबल का, लेकिन देख रहे हो कि उसका इलास्टिसिटी क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, 7 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मोर इलास्टिक हो गया, मोर देन 1 हो गया। क्लियर? प्राइस का सिर्फ वहां पे आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है, लेकिन वहां पर प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। एकदम पढ़ के देखना, वहां पे एकदम सेम चीज है, आपको याद करने में आसानी होगी कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग में जिस समानुपातिक गति से परिवर्तन होता है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक कहानी पढ़ लेते हैं। यहां पे क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि इनकम बदलने से हमारा मतलब डिमांड भी परिवर्तित होता है। जैसे कि ये महाशय है और ये महाशय है, देखिए क्या कह रहा है, इसका इनकम थोड़ा कम है, इसका इनकम मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, ठीक है, तो ये नहीं, हाँ 10,000 रुपया है, तो ये वाला को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम करता है, जो कि 750 रुपया में एक बोरी आ जाता है। लेकिन अचानक से इसका जो सैलरी है वो बढ़ के कितना हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपया हो गया इसका। ठीक है, अब 1 लाख में क्या होता है, बोलता है ना, ये वाला चावल हम नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, ये वाला चावल खाएंगे जो कि 1350 रुपए का है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसका इनकम बढ़ने से इसके डिमांड में परिवर्तन तो हुआ। किसके डिमांड में परिवर्तन हुआ, इसके डिमांड में, इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, इसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। पर कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर समझ लेंगे। ठीक, वही अच्छी बात है ना, बार बार बदल बदल के देखना, एक फ्लो बन जाता है तो अच्छा रहता है। चलिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस क्या है, इसके पहले मैंने लेसन नंबर 2 में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या, कि एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं क्या कि कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि कंप्लीमेंट्री नहीं, ये सब्स्टिट्यूट है। मान लीजिए अगर कोई कोको कोला पी रहा है तो वो पेप्सी नहीं पिएगा, और पेप्सी पी रहा है तो वो कोको कोला पीना नहीं चाहेगा। मतलब दोनों का अलग अलग बात है, जैसे चाय और कॉफी हो जाता है, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मतलब मैंने लेसन नंबर 2 में बताया था आपको। अब क्या होता है, मान लीजिए इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज और इसका भी प्राइस है 30 रुपीज। क्लियर? अब इसका प्राइस क्या हो गया, बदल गया, प्राइस क्या हो गया, 30 रुपीज से हो गया 15 रुपीज। ठीक, प्राइस घट गया। अगर इसका प्राइस घटता है तो असर किस पे पड़ता है, इसके डिमांड में तो असर पड़ेगा, डिमांड इसका बढ़ जाएगा। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता है, ये दूसरे के भी डिमांड को प्रभावित कर देता है। ये क्या करता है, इसका डिमांड, पहले 100 लोग पीते थे तो अब इसके डिमांड को घटा के वो क्या कर देगा, 50 लोग पिएंगे, क्योंकि जो 50 लोग है वो क्या पीने जाएंगे, कोको कोला, क्योंकि कम दाम में मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका असर इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक, अब ये भी पीछे क्या रहेगा, ये बोलेगा ना हम भी कम करेंगे दाम। इसने क्या किया, 10 रुपया कर दिया, तो इसका प्राइस घटने से इसके डिमांड में क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो क्रॉस तो हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एक्स कमोडिटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन एक्स डिमांड फॉर एक्स कम्युनिटी। एक्स कम्युनिटी मान लीजिए कि हम इसको पकड़ लेते हैं और वाई कम्युनिटी हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ वाई कम्युनिटी, अगर किसी वाई कम्युनिटी के प्राइस में जितना परिवर्तन आया उसी के समानुपातिक रूप से अगर एक्स कम्युनिटी का डिमांड में जो परिवर्तन आता है वो कहलाता है आपका इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परिभाषा क्या है देखिए, अन्य बातों को स्थिर रख देते हैं हम लोग। किसी एक वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु के मांग में जो प्रतिशत का एक का असर दूसरे पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैं हिंदी में बता रहा हूं, चूंकि इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहा हूं। अगर आप मतलब
बंगला मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, या इंग्लिश मीडियम जो भी हो, आप मेरे एप्लीकेशन पे जा सकते हो। कहां पे? गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ईट क्लासेस। जहां पे आप इंस्टॉल करोगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगा आपके मोबाइल पे। मोबाइल व्यू अलग है, वहां ऊपर में कंटेंट में जाए, मतलब कोई भी सब जो स्टोर आएगा उसमें कंटेंट में जाएंगे और क्लास 12 का इकोनॉमिक्स को खोलेंगे। अभी मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, खुल जा भाई। उसके बाद में हम लोग कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? लेसन नंबर 3 पे जाएंगे। और 3 पे जाने के बाद, चूंकि नेटवर्क मेरा स्लो है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी आ जाएगा। यहां पे आ गया। स्टडी मटेरियल है और क्या है? एसएक्यू नोट्स। स्टडी मटेरियल है और एसएक्यू नोट्स है। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे, यहां पर देखिए हिंदी मीडियम भी है, बंगाली मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी। इसको आप क्या कर सकते हो? अपनी लैंग्वेज के अनुसार देख सकते हो इसको। और जो समझाने वाला पार्ट है तो मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, और चूंकि इंग्लिश वाला वर्ड भी यूज हो जाता है तो आप समझ जाओगे, बस समझने की देरी है, किसी भी भाषा में समझ लो ना। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। अब एक टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड के इलास्टिसिटी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? चलिए, बड़ा मजा है, ये मजेदार टॉपिक है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको जानते हो लेकिन जानते नहीं हो कि इकोनॉमिक्स में इसका यूज कैसे होता है। चलिए, नेचर ऑफ कमोडिटी, किस तरह का नेचर होगा? जैसे ये देख लिए, जो पूरा थाली बना हुआ है, इसमें तरह तरह का खाना दिया हुआ है, खाना को बोल सकते हैं और मेडिसिन बोल सकते हैं। ये सबसे जरूरी वाला चीज है कि नहीं हमारे लिए? अगर इसका दाम बढ़ भी जाए फिर भी हम इसको कंज्यूम करेंगे ना? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये जो थोड़ा जरूरी वाला है, इससे कम जरूरी वाला, कौन सा? पंखा या फ्रिज, इसके बगैर हम लोग रह सकते हैं लेकिन जरूरी है। तो इसके ऊपर में जो असर होता है इलास्टिसिटी का, क्या होता है? इसके ऊपर तो होता ही नहीं है, इसके ऊपर क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और इसके ऊपर में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर ये 2 लाख से 4 लाख रुपया हो जाए तो नहीं खरीदेंगे हम लोग। लेकिन दाम अगर जितना भी बढ़ जाए, हम सामान तो क्या करेंगे? खाने के लिए खरीदेंगे ही। मेडिसिन का दाम जितना भी हो जाए हम उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे ही, ताकि हमारा बीमारी दूर चला जाए। तो कहने का मतलब है कि कमोडिटी किस प्रकार का है उस पर इलास्टिसिटी अलग अलग काम करता है। देखिए, इस पे सबसे कम कर रहा है, इस पे थोड़ा उससे ज्यादा करेगा इलास्टिसिटी काम, और इस पे तो बहुत ज्यादा ही करेगा। समझ में आया ये? नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, अगर पूरा मार्केट में एक ही प्रकार का आपका कोल्ड ड्रिंक हो, जैसे मान लीजिए पेप्सी हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि पूरा ही मार्केट में केवल पेप्सी ही मिल रहा है, तो क्या होगा? आप ये दाम बढ़ाए या घटाए, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। यानी इसका कोई इलास्टिसिटी दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए ये अपना दाम 10 रुपया रखा है और ये काट के कितना कर दिया? 15 रुपया। अब चलिए मान लीजिए थोड़ा डिमांड घटेगा, लेकिन आदमी इसको फिर भी इसको कंज्यूम करेगा कि नहीं? करेगा, ठीक। लेकिन अगर मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है एक ही जैसा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक ही जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट हो, तब एक का दाम बढ़ने घटने से उस पर इलास्टिसिटी क्या होता है? ज्यादा काम करता है, क्योंकि अब उसको छोड़ के क्या होता है? आदमी दूसरे में चले जाता है, दूसरा जो प्रोडक्ट होता है ना उसके पीछे भागने लगता है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा कम करता है। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट सिंगल है तो उस पर इलास्टिसिटी कम काम करता है, जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट है उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाता तो सिर्फ मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, और भी तो लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर और भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं अपना फीस बहुत बढ़ा दूं तो आप क्या करोगे? यहां छोड़ो भाई, जाते हैं दूसरे तरफ में। यानी क्या है? इलास्टिसिटी ज्यादा काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूं, और मैं अगर दाम बढ़ा भी दूं, प्राइस अगर बढ़ा भी दूं, तब भी आप क्या करोगे? स्टिक रहना पड़ेगा कि दूसरा तो ही पढ़ा ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूट अगर होता है तो इस पे इलास्टिसिटी ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट, इनकम लेवल। चलिए बताइए, दोनों में कौन अमीर है कौन गरीब है? वैसे लाइव क्लास में तो बता सकते थे, लेकिन फिलहाल हम लोग वीडियो क्लास कर रहे हैं, तो वीडियो क्लास में चलो इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। और बताइए कौन अमीर है, ए या बी? ए अमीर है और बी क्या है? गरीब है। किस पे इलास्टिसिटी ज्यादा काम करेगा? देखिए, अगर मान लीजिए एप्पल ले लेते हैं हम लोग, एप्पल ले लेते हैं, एप्पल का दाम आज में 100 रुपया किलो है, ठीक। तो वो अमीर भी ले रहा है और गरीब भी ले रहा है, दोनों खरीद रहे हैं। लेकिन ये अगर 300 रुपया किलो हो जाए, अमीर तो फिर भी ले लेगा, अरे वाह कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे बहुत है। लेकिन गरीब क्या करेगा? ना, पैसा बहुत हो गया है, मतलब पैसा बहुत लग रहा है, ये नहीं खरीदेंगे। यानी कि जो गरीब लोगों पर इलास्टिसिटी क्या करता है? ज्यादा काम करता है। अमीर लोगों पर इलास्टिसिटी काम नहीं करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ प्राइस।
प्राइस का लेवल क्या होता है, जैसे तीनों में देख लीजिए आप, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है, कम दाम वाला है, बी ऑप्शन क्या है, उससे ज्यादा दाम वाला है, और सी ऑप्शन क्या है, बहुत ज्यादा दाम वाला है। तो बताइए किस पे इलास्टिसिटी ज्यादा काम करेगा, यही जो ज्यादा दाम वाला है। जो ज्यादा दाम वाला वस्तु होता है उस पे इलास्टिसिटी ज्यादा काम करता है, जो उससे कम दाम वाला होता है उस पे कम काम करता है, और सबसे जो कम दाम का होता है उसमें और भी कम काम करता है इलास्टिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हैबिट पे। हैबिट मतलब हो गया कि आपका आदत कैसा है। तो देखिए ये आदमी देखने से समझ में आ रहा है पियक्कर है, ठीक है, और ये देखिए ये भी दोनों ही, कोई कोई क्या होता है दारू पीता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, ठीक है, वो एक नशा वाला चीज होता है जो कि हैबिट्स बन जाता है उसका। शुरुआत क्या करते हैं थोड़ा से, लेकिन बाद में वो आदत बन जाती है। खाना क्या है, खाना भी हम लोग रोज खाते हैं, वो भी एक आदत ही बात है, लेकिन किसका, जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उसका दाम बढ़ भी जाए, मान लीजिए इसका दाम आपका 200 रुपया है, इसका दाम अगर 300 हो जाए तब भी व्यक्ति क्या करेगा, इसको खरीदेगा ही, ठीक है। लेकिन इसका दाम मान लीजिए कि 200 से अगर 300 रुपया हो जाए तो लोग इसमें से घटाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि नहीं ये अब नहीं चाहिए, चलो ये वाला सब्जी हटा देते हैं, ये वाला सब्जी हटा देते हैं, लेकिन खाएंगे जरूर, लेकिन उस पर इलास्टिसिटी ज्यादा काम करता है। तो जो वस्तुएं आदत वाली नहीं होती है उस पर इलास्टिसिटी ज्यादा काम करता है, और जो आदत वाली होती है उस पर इलास्टिसिटी काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई गुटखा खाता है तो गुटखा का दाम 4 से 5 रुपया हो जाए या 10 रुपया हो जाए, फिर भी वो उतना ही गुटखा खाएगा, यानी कि उस पे इलास्टिसिटी काम नहीं करता है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा मैथ है इसमें, और अगर आप कॉपी कलम लेके बैठोगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि हम लोग अभी बनाने वाले हैं एक मैथ, ये वाला एक ही मैथ बनाएंगे और इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका किताब में बहुत सारा मैथ दिया हुआ है, लेकिन आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो एक ही टाइप से क्वेश्चन आता है, तो हम उसी को बेस करके बनाए हैं यहाँ पर, और थोड़ा इजी वे में कर दिए हैं ताकि क्या है आसानी हो। कुछ कुछ गाइड बुक में बोलोगे या कुछ में यही सवाल अलग टाइप से बनाया गया है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो यूज किया गया है ना वो क्रॉस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। तो कंफ्यूज मत होना, जो मैं बता रहा हूं ना ये इसी पर बेस करके, और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के लिए वो उतना ही पूछेगा जितना आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो तब वैसा वाला सवाल आता है, पर वैसा नहीं आता है। आते हैं हम लोग इस पे, जिसमें हम लोग ये वाले सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और हम बनाते हैं। चलिए साइड में हम बना रहे हैं और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना कि कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इस तरह से एग्जाम में आता भी है कि किसी वस्तु कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹4 to 2, अगर किसी वस्तु का दाम 4 रुपया से कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, वस्तु का दाम घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 kg to 15 kg, जो क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ के कितना हो गया, 10 kg से 15 kg हो गया। क्लियर हो गया। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तुमको निकालना है मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब हम बनाते हैं। चलिए आंसर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। आंसर को हम लोग बनाते हैं। चलिए और थोड़ा इसको ये कर लेते हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ, हमको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहां कर देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। अब इसमें एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये याद हुई हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या है कि डेल्टा क्यू कहां से आएगा, डेल्टा पी कहां से आएगा, और ये पी और क्यू कौन सा मानेंगे, इसी पर खेल है आपका 2 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेल्टा क्यू क्या है, क्यू का मतलब क्वांटिटी है और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में कितना का परिवर्तन आया। तो क्वांटिटी कौन सा होगा, ये वाला 10 kg से 15 kg, या देखिए 10 kg से कितना हुआ, 15 kg, ये क्वांटिटी में आएगा कि नहीं, तो 10 kg से 15 kg हुआ है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 10 से 15 5 का, तो हम यहां कितना लिखेंगे 5। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस मतलब कि या डेल्टा पी, प्राइस में कितना का परिवर्तन आया, तो 4 रुपया था, कितना हो गया 2 रुपया हो गया, तो कितना का अंतर आया 2 का, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 2। क्लियर हुआ। पहला है डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी में कितना का अंतर आया, फिर है आपका डेल्टा पी यानी कि प्राइस में कितना का अंतर आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। अब आता है पी एंड क्यू,
जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहला जो P हो, पहला जो प्राइस लिखा रहेगा, जैसे यहां पर देखिए पहला प्राइस कितना लिखा हुआ है 4, तो यही है आपका P। पहला वाला जो होगा वही आपका P कहलाएगा। और पहला वाला Q आपका क्या कहलाएगा Q। तो पहला वाला Q कितना था आपका 10 kg था। तो ये देखिए पहला वाला P कितना है 4 है और पहला वाला Q कितना है आपका 10 है। क्लियर, बस इतना ही समझना है। अब काटाकुटी करना है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या है आपका 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 कट गया, कितना आया 1, तो इतना आंसर हो गया 1। और जब 1 आता है ना तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं 1, और यहां बगल में लिख देते हैं यूनिटरी, और क्यों यूनिटरी कहते हैं थोड़ी देर बाद में आप इसको कंटिन्यू करोगे तो समझ जाओगे कि इसको यूनिटरी क्यों कहते हैं। अगर मान लीजिए आंसर आपका यहां पर 5/7 आता तो हम क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी क्या है मोर देन नहीं है, लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी क्या है आपका लेस देन 1 है। अगर मान लीजिए कि आपका इलास्टिसिटी आता 9/3 आता, 9/3 आ ही नहीं सकता है, वो कट जाएगा। तो अगर इलास्टिसिटी आता आपका 9/5 आता, 9/5, अरे हट जा, आपका इलास्टिसिटी 9/5 आता, तो देखिए ऊपर वाला बड़ा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी कितना होता मोर देन 1 होता। बस इतना ही लिखना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। यही आपका क्या होता है 2 नंबर के लिए हो गया। ये 2 नंबर के लिए काफी है। ये आपको लंबा चौड़ा वो फॉर्मूला में मत जाओ, बहुत जगह पे दिया हुआ है, ये वाला करोगे हो जाएगा। चलिए, जिसको भरोसा है करेंगे, जिसको नहीं है नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर इसको मैंने बनाने का एक और तरीका भी बताया था कि P मतलब प्राइस हो गया, Q मतलब क्वांटिटी हो गया। प्राइस मतलब पहले 4 रुपया था, अब कितना हो गया 2 रुपया हो गया। पहले क्वांटिटी कितना था 10 रुपया था, अब कितना हो गया 15 हो गया। चारों हम लोग पढ़ लिए, यहां निकाल लिए। अब क्या करना है हमें, डेल्टा P निकालना है हमें और डेल्टा Q निकालना है हमें, ठीक है। तो डेल्टा P मतलब प्राइस में कितना का अंतर है, तो 4 और 2 में कितना का अंतर है 2 का, और डेल्टा Q मतलब क्वांटिटी में कितना अंतर आया, तो 10 और 15 के बीच में कितना है 5। तो ये बनाने क्यों जाएंगे, आप खुद ही समझ जाओ, 12th क्लास में पढ़ते हो आप, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आप एग्जाम में मत बताने जाना, आप क्या करना सिर्फ यही वाला बनाना, इसी में आपका नंबर 2 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस करके जितना भी आए ना, काट कूट के जो आंसर आ रहा है ना, और वैसे मैं नोट्स में आपको थोड़ा और समझा दूंगा कि अगर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक यानी थोड़ा सा भी नहीं फैलेगा, ठीक है। इन इलास्टिक है, थोड़ा सा भी उसमें लचक नहीं आएगा। तो देखिए कैसे, कहानी को मैंने इस तरह से भी बताया है, ये दोनों की कहानी है, लड़का और लड़की की कहानी है, साथ में हम लोग ये भी करेंगे हम लोग। तो देखिए प्राइस में परिवर्तन आया, देखिए पहले प्राइस कितना था 1, फिर प्राइस देखिए बदल के कितना हो गया 2, बढ़ गया ना प्राइस। देखिए प्राइस बढ़ा कि नहीं, बढ़ा। प्राइस में परिवर्तन हुआ पर क्वांटिटी जो जितना था, पहले P1 में इतना था और Q1 में कितना हो गया, इतना हो गया। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो प्राइस में परिवर्तन हो लेकिन क्वांटिटी के डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अपनी वाली भाषा में आ जाते हैं। ये लड़का बड़ा मुस्कुरा रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये लड़का थोड़ा क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखिए मुस्कुरा रहा है कि नहीं, ठीक। तो अब इसको मान लेते हैं हम लोग प्राइस, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग प्राइस, और लड़की का जो रिएक्शन है इसको मान लेते हैं हम लोग क्वांटिटी, जो कि वो डिमांड को प्रभावित करेगा, ठीक है। अब भी बताइए, प्राइस तो बदला, देखिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन लड़की थोड़ी भी नहीं मुस्कुरा रही है। तो इसमें क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी लड़की बिल्कुल नहीं चाहती है। बिल्कुल हो गया। किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बावजूद भी वस्तु के मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जानने वाली बात क्या है यहां पर, इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, इसका इलास्टिसिटी कितना होगा, 0 होगा। और इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। कैसा, वर्टिकल, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलिए, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड क्या है, थोड़ा परिवर्तन होगा। कैसे, देखिए कि प्राइस में जितना का परिवर्तन आया, देखिए प्राइस में देखिए मान लीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, प्राइस में परिवर्तन को दिखा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा है परिवर्तन, लेकिन क्वांटिटी में जो परिवर्तन आया यहां पर देखिए, प्राइस पहले P1 था तो ये Q1 उसका क्या था, डिमांड था।
प्राइस इतना चेंज हुआ, यहां से यहां पर चेंज हुआ, अब इसका जो चेंजिंग हुआ पीछे तो आया लेकिन कम आया, जितना प्राइस में बदलाव हुआ क्वांटिटी में उससे कम बदलाव हो रहा है कि नहीं, तो उसको कहेंगे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। देखिए लड़का कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहा है, लड़की मुस्कुराई पर थोड़ा मुस्कुराई है, देखिए तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा ना, यहाँ पे हल्का सा क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। तो प्राइस में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया लेकिन डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आया, उसको कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। कैसे कहेंगे, जब किसी वस्तु के मांग के परिवर्तन का प्रतिशत, मांग के परिवर्तन का प्रतिशत मतलब ये मांग का प्रतिशत है, उसके मूल्य के परिवर्तन के प्रतिशत से क्या हो, कम हो, यानी ये वाला क्या है, कम हो इसके मुताबिक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इन इलास्टिक डिमांड, या फिर दूसरा नाम है आपका लेस इलास्टिक डिमांड। क्लियर? कहानी को वो लड़का लड़की वाला समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा इसका फिर ये क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी कितना होता है, तो वो होता है आपका लेस देन 1। अगर आप मैथ बना रहे हो और उसमें अगर आता है 5/7 तो ये लेस देन 1 है। आपका मान लीजिए कि 8/12 8/11 आ रहा है, वो भी आपका क्या है, लेस देन 1। ऊपर वाला क्या हो, नीचे वाला से कम हो, तो ये लेस देन 1 होता है, तो इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दोनों बराबर है। देखिए प्राइस में जितना परिवर्तन आया क्वांटिटी में भी उतना ही का ही परिवर्तन आया, थोड़ा भी ज्यादा कम नहीं, तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए दोनों का मुस्कुराहट, लड़का भी उतना ही मुस्कुरा रहा है, लड़की भी उतनी ही मुस्कुरा रही है, बराबर है, जोड़ी जम जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर? कैसे बोलेंगे इसको, जब किसी वस्तु के मांग के परिवर्तन का प्रतिशत, जरा इकोनॉमिक्स वाला भाषा में आइएगा, मांग के परिवर्तन का प्रतिशत यानी कि ये वाला प्रतिशत जब मूल्य के परिवर्तन के प्रतिशत के क्या हो, बराबर हो, यानी दोनों का क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका इलास्टिसिटी कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना जो मैथ बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या दिया था, यूनिटरी दिया था ना। या देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, यूनिटरी, यानी इसका इलास्टिसिटी कितना है, 1 है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग का यूनिटरी भी हो गया, अब आएंगे किस पे, इलास्टिक डिमांड में। थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा लड़का लड़की पे आ जाते हैं। ये लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, अब लड़के की बारी है, और लड़की क्या हो रही है, बहुत जबरदस्त मुस्कुरा रही है, मतलब ये थोड़ा मुस्कुरा रहा है और ये कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। तो बताइए प्राइस में जितना परिवर्तन हुआ डिमांड में क्या है, बहुत ज्यादा का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यानी ये वाला लड़का को दिखा रहा है और ये लड़की को दिखा रहा है, यानी ये वाला हो गया आपको क्वांटिटी, ये आपका हो गया प्राइस। प्राइस में जितना का परिवर्तन आए, या उल्टा समझ लेते हैं, क्वांटिटी में जितना परिवर्तन, मतलब क्वांटिटी का जो परिवर्तन का प्रतिशत है वो प्राइस के परिवर्तन के प्रतिशत से क्या हो, अधिक हो, तो उसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। क्लियर हुआ? इसका इलास्टिसिटी कितना होगा, मोर देन 1 होगा, यानी इसका हमेशा क्या आएगा आपको, 7/2 आएगा, 9/5 आएगा, यानी ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाला से ज्यादा होगा। नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, वस्तु के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया। होता है ना, पार्ले जी शुरू से अंत तक 3 रुपए में बिक रहा है, ठीक, देखिए लड़का कह रहा है एकदम ना, थोड़ा भी नहीं मुस्कुराएंगे। लड़की क्या है, पूरा एकदम बुला रही है। अब देखो लड़का पहले इन इलास्टिक वाला में था, परफेक्टली इन इलास्टिक, और यहां परफेक्टली इलास्टिक है। लड़का कह रहा है प्राइस एकदम ना, बदलेंगे ही नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, एकदम बुला रहा है कि भाई अब शादी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि प्राइस में परिवर्तन हुआ लेकिन नहीं हुआ, लेकिन डिमांड में देखिए परिवर्तन होते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है, और इसका जो इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है। क्लियर? तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना होने पर भी, या बहुत कम होने पर, कम प्रतिशत होने पर भी, यदि वस्तु के मांग में अधिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? तो ये आपका सिलेबस के आधार पे और आपके क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे मैंने एक ही वीडियो में आपका लेसन नंबर 3 को क्या किया, कंप्लीट किया। और आपका इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग नोट्स के बारे में, हर साल का अलग अलग नोट्स के बारे में हम बताएंगे। इसके बाद जो भी साल में आप एग्जाम दे रहे हो आप एप्लीकेशन में भी जाके देख सकते हो, और आपका यूट्यूब में भी वीडियो आएगा। यूट्यूब में वीडियो आपका लेसन 5 तक ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद सारे वीडियो कहाँ रहेंगे, आपको एप्लीकेशन पे ही रहेंगे, क्योंकि
यूट्यूब वाले उतना पैसा नहीं देते हैं, और इस सब करने में पैसा खर्चा होता है, और मेरा भी घर है, चलाना पड़ता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 5 लेसन तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में। इसके बाद जितने भी लेसन है वो आपको यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट है, साल भर पढ़ाई करना है 500 रुपये में, साल भर, आपको हर बार पैसा नहीं देना है। 1 साल का पढ़ाई आपको कितना 500 में हम करवा रहे हैं, जिसमें सीरियली समझाएंगे, वीडियो क्लास होगा, लाइव क्लास भी हम जहां जहां जरूरत होगा वहां करवाएंगे। तो आशा करेंगे कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग इसी का नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हम लोग नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।